नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में। आज मैं आपको इल्ली और घुन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इल्ली और घुन की कहानी खासकर कार्तिक माह में रोजाना कार्तिक स्नान के बाद कहीं और सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है इस कहानी को सुने बिना कार्तिक मास का पूरा फल नहीं मिलता है। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक मास में सुने जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। पूरी कहानी सुनिए, यह कहानी बड़ी ही रोचक है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहीं आती और घुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और घुनिया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से पूछा कि बैल क्यों रुक गया, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को तो कुछ धन चाहिए तो ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक को बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। तब राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा सा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा को रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आँखों से नहीं देखूंगा तो मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा कि रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, ये घुनिया था। इसको मैंने कहा था कि तू कार्तिक नहा, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया सबको देना, और जैसा दुनिया को दिया ऐसा किसी को ना देना। बोलो कृष्ण भगवान की जय।